चलो ना घर चले। अच्छी तरह स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है? बाय। मैं शाम को लेने आऊंगी। बाय। ठीक है माँ, बाय। नानू सुनो, तुमने कहा था ना कि घर मत आना। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पैसे पहुंचा जाऊंगी। पैसे कहाँ हैं? अभी नहीं है। ए! जरा सुन, मैं कोई गांधी या नेहरू नहीं हूं। कमल चौधरी हूं मैं। ओए, 3 महीने से तूने मुझे ब्याज नहीं दिया है। पैसा देना है या नहीं? भैया आप ऐसी बातें मत कीजिए, आसपास के लोग देख रहे हैं। पैसे मांगते समय मैं भगवान हूँ और जब वसूलने आया हूँ तो राक्षस हूँ। सुन, मैं वो हूँ जो जेल में रह के बेल पे निकलकर पैसे देता हूँ, और पैसों की वसूली तो मैं मुर्दों से भी कर लेता हूँ। मेरे पति ने परिवार के लिए पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने गलत कामों के लिए पैसे लिए थे। मुझे थोड़ा वक्त दे दो। क्या कहा तूने? तू ये चाहती है कि मैं तेरे पति के पास जाऊँ और उससे पैसे वसूलूं? आपने 50,000 दिए और ब्याज के रूप में 70,000 ले लिए। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? उसके लिए भी एक रास्ता है, बताऊं क्या? ये बात मैंने तुझसे पहले भी कही थी। अगर तू पैसे नहीं दे सकती तो पैसे के बदले में मुझे कुछ और भी दे सकती। वो मुझे मंजूर है। क्या बोलती? धनु, धनु डार्लिंग, शाम को ब्याज के पैसे लेकर आओ, नहीं तो आज रात के लिए मेरी मालकिन बन जाओ। ओए, तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो रात को मैं आऊंगा। ब्याज के पैसे लेकर आओ, नहीं तो आज रात मेरी मालकिन बन जाओ। क्यों रो रही हो माँ? माँ, ट्रेन आ रही है, माँ हम लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। मेरा बच्चा। हे भगवान। ये क्या हो गया? बेचारे दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को नहीं पाल सकते। ऐसे आदमियों से हमारी कम ही मुलाकात होती है। ये क्या, उधर देखो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी इनका रोमांस चालू है। पता नहीं किस बेशर्म की औलाद है। छे। उम्र 70 साल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शायद। चलो कोई बात नहीं, इसे +20 देता हूँ। रास्ता नहीं देखा है ना? वो तो है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आइए आइए, साथ ही चलेंगे। आराम से आइए आइए। इतने बड़े त्यागी को पता नहीं क्यों लोग पेंशन देने के लिए टॉर्चर करते हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ राजा बनकर रह सकते हैं आप। जाइए, अंदर जाइए, आपने ये कमाया है। हाँ चलो ठीक है। बाप रे। अगला। वहाँ से आके इतना मजा आया ना। चलो हमें ही बुला रहे हैं। क्या है ये? हद करते हो। अरे बस करो, सब देख रहे हैं। यहाँ भी रोमांस कर रहे हो? थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? जाओ यहाँ से। क्या है? अरे जाओ ना। बुड्ढा कितना अगला। गुस्सा कर रहा है। ये तो नेता लगता है, ये खतरनाक हो सकता है। इसे थोड़ा संभल कर रहना होगा।
तुमने पता नहीं कितने गैर कानूनी काम किए होंगे, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, हाँ। फर्क पड़ता तो मैं कार, बंगला और ऐशो आराम से नहीं रह पाता। हाँ। मेरी 4 पीढ़ी, 5 बीबी और बच्चों के लिए मैंने वो सब छोड़ो, तुमने जो अब तक कानून के डर से 5 करोड़ रुपए शमशान में छुपाए हैं, उसके बारे में भूल गए क्या? हाँ? ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं आपका मार्क डाल देता हूँ। मेरे मार्क्स कम मत डाल दीजिएगा। 100 डाल देता हूँ ना। 100 डाल रहे हैं आप? आप एक काम कीजिए, हाँ? यहाँ से ऐसे जाकर लेफ्ट में मुड़ जाइए। हाँ। अच्छा, अगला। ए तू, हाँ? आप सबको नंबर दे रहे हैं। मैं ना तो स्कूल गया, ना पढ़ाई की, और ना ही मुझे पास मार्क्स मिले हैं। हाँ। अगर आप मुझे 100-200 नंबर दे हाँ। देंगे तो अपनी इज्जत बढ़ 100-200 चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। अरे जाओ उधर बैठ। पता नहीं इसे कहाँ नंबर से देने में चले क्या आते प्रॉब्लम हैं? है। इससे तो अच्छा मैं अपने बाप का टॉर्चर ही सह लेता। इसके बाप ने इसको टॉर्चर किया है। अगर मैं खुद बुलाता तो नंबर दे देता, ये लोग खुद ही आ जाते हैं तो कहाँ से दूंगा? क्या हुआ भाई तुम्हें? घर में झगड़ा करके आए हो? अरे हाँ भाई, आपको कैसे पता चला? अब तुम हैरान मत हो, मैटर बताओ मुझे। पता है भाई, हाँ। मुझे हमेशा घर में लोग डांटते ही रहते थे, क्योंकि मैं क्यों? सूखा नहीं पीता था, 2 पैग नहीं हाँ। लगाता था, और तो और तंबाकू भी नहीं खाता था। ओह, तो तुम्हें अच्छी बात पसंद नहीं है, आगे बोलो। इसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे बगल में एक शांति नाम की लड़की थी, उसे लाइन नहीं मारता था, इसलिए मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। समझ दुनिया भर के लड़के उसे लाइन मारते थे, मैं उसका पड़ोसी था, तो मेरी क्या गलती थी? घर वालों ने मेरी इज्जत उतार दी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। बहुत अच्छा किया तुमने। शांति को लाइन मारते थे, घर वालों ने मारा और तुम यहाँ आ गए। हाँ भैया। पता है वो शांति अब किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। भैया। क्या भैया बोल रहे हो? जल्दबाजी में यहाँ आ गए, अब पछता कर क्या होगा? इसी पत्थर पर बैठे रहना, नहीं तो कोई आकर बैठ जाएगा इस पर। भाई आगे बढ़ो, चलते रहो, रुकना मत, बिल्कुल सीधा चलो, बिल्कुल सीधा। मेरा फैसला तो सही होगा। बेटा क्यों रो रहे हो? ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? सांगली गांव से। क्या सांगली गांव से हो? उधर के तहसीलदार राम बाबू को जानते हो तुम? वो मेरे दादाजी हैं। तुम उस महान इंसान के पोते हो और तुम सिर्फ एक लड़की की वजह से गुस्सा होकर के इधर आ गए हो। ये तुमने सही नहीं किया, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। सक्सेस? जो भी इधर आता है अपने किए को सोचकर पछताता है, लेकिन ये दोनों तो आते ही सक्सेस सक्सेस कह रहे हैं यहाँ पर। ए कपल्स, कम हियर। इनकी डांस मूवमेंट तो मैच कर रही है, लेकिन इनकी जोड़ी कहीं मैच नहीं हो रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा हुआ, अब ना मुझे अपने पति का डर और ना ही बेटे का डर। मेरा राजा, मेरा सोना। अब तो हमें तुम्हारे माँ बाप का भी डर नहीं, मजा ही मजा है। अब उन्हें याद करना जरूरी है क्या? इनकी बातों में जरूर कोई पहेली है। अच्छा बाबा, अब मैं उनकी कोई बात नहीं करूंगी। आप दोनों यहाँ इतने खुश होकर आए हैं, आप दोनों की खुशी का कारण जान सकता हूँ? हमारा लव सक्सेस हो गया है। इसका लव सक्सेस होने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, आप मुझे बता सकती हैं, आप अपने लवर के साथ आने के बजाय स्कूल जाने वाले लड़के के साथ क्यों आई हैं यहाँ? हैं? हम दोनों ही तो लवर्स हैं। ठीक है लेकिन ये तो आपके बेटे का उम्र का है और इसे आप लवर कह रही हैं। ये तो घोर अन्याय है भाई। प्यार करने के लिए ना आंखों की जरूरत है और ना उम्र की जरूरत। क्या सिद्धांत है? चलो जाओ जाओ, उधर जाओ। चलो राजा, जिनके मुंह पर बड़ा सा तिल होता है ना, उन्हें प्यार के बारे में जो औरत क्या अपने पता? पति की नहीं हुई उसे तिल के बारे में क्या पता? जाओ इधर से। चलो ये तो मान लिया कि प्यार की आंखें नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कों को आंटी से प्यार हो जाए। आहा, तो ये जोड़ी है। हाँ? झटके मत लीजिए, हमें मार्क्स दीजिए ना। शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने जो काम किया है उसके लिए मार्क दिया जाता है क्या? खुद तो पहलवान जैसी हो और साथ में ऐसे दुबले पतले पौधे को लेकर आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। अपने आप को टीचर कहती है। तुम्हारी खूबसूरती का कायल मैं हूँ, ये गधा खूबसूरती क्या जाने। तुम चलो मेरे साथ। तुम चुप रहो। बहुत टेंशन में लग रहा है ना ये बेचारा। लगता है मार्क्स देने के अलावा और कोई काम नहीं है।
बक बक करती है। हाँ, पागल है। इनको क्या हो गया है? छह, उसने मुझे धोखा दिया। कभी न कभी तो यहाँ आएगा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ए, उधर देखो, पता नहीं ये कौन सा जानवर है। ए, क्या हुआ? मेरी बीवी को कोई भगा कर ले गया, मैं गुस्से में हूँ, समझा? तू पहले अपनी शक्ल तो देख। तूने जिंदगी में कोई काम किया है क्या? तेरे साथ तेरी बीवी क्यों रहेगी? जा भाग यहाँ से। एक लफ्ज और बोला, सर फोड़ दूंगा। अरे बाप रे। अरे ये लोग कहाँ आ गए? भाई शादी के बाद लोग हनीमून मनाने के लिए फॉरेन जाते हैं। अरे इनके लिए तो यही फॉरेन है। ये दाढ़ी वाला बहुत परेशान लग रहा है और एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा। सबकी कहानी तो सुनी, लेकिन इसकी कहानी अभी तक मैंने नहीं सुनी। ये तब से ढूंढ किसे रहा है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? कितने लोग आ गए, लेकिन ये क्यों नहीं आया अभी तक? एक न एक दिन तो उसे आना ही होगा। उस दिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। चलो अब जाओ। ये है कौन? रोज आता है, किसी को खोजने जाता है, फिर चला जाता है। देखो अब कल से जब ये आएगा तो मैं यहाँ खड़े नहीं रहूंगा, ठीक है? भैया? क्या अच्छा मैंने आपके सवाल का जवाब दिया तो उसने मुझे पत्थर से मारा। ऐसे भैया की क्या गलती है यार? हो गया, बहुत हुआ। चुप रहो। उधर देखो, एक आदमी हमें बिना बताए ही जा रहा है। कौन है वो? कौन है वो? अरे यार तू, अरे तुम, हे तू कब यहाँ आया? ए तुम इस लड़की की वजह से इधर आए और मैं क्रिकेट की वजह से इधर आया। देखो दो बिछड़े दोस्त कैसे मिल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ ठीक तो हो? मैं अच्छा हूँ दोस्त। और ये आईपीएल कैसा था? सचिन सहवाग ने कितनी सेंचुरी मारी? सचिन सहवाग इधर आकर ये दूसरों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में नहीं पूछ रहा है। ये इन दोनों ने साबित कर दिया ये बिल्कुल नालायक हैं। सचिन और सहवाग दोनों ने कमाल कर दिया भाई। अच्छा, और क्या? इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा क्या? बोली किसकी लगी? प्लेट में मारपीट हुई? अरे मारपीट नहीं, बोली का मतलब पैसे होते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, रोड, ब्रिज, नाला, बियर बार, प्रॉपर्टी, इन सब का एक्शन होता है। इंसान का एक्शन के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सब होने से पहले मैं तो यहाँ आ गया था, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं जानता। देखा उस कॉकरोच दिमाग वाले ने क्या सवाल किया उससे। ए तुम जाके उन्हीं से पूछो, चल जाओ यहाँ से। भाई तुझे पता है, जैसे फिल्मों में जुए का खेल होता है ना, वैसे ही आईपीएल भी पूरी तरह से जुए का खेल है। और पता है, हार और जीत प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती, ये सब पहले से ही तय होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। आजकल कोई भी बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई करना नहीं चाहता, सिर्फ सब चौका छक्का मारना चाहते हैं, क्योंकि आजकल दोस्त क्रिकेट में कमाई ज्यादा है। और ये चीयर लीडर्स जो छोटे छोटे कपड़े पहन के बदन हिलाती है ना, ओए होए होए, मजा आ जाता है सच कहूँ तो। ओ हो। देखो भाइयों, अगर फिल्मों में शरीर की ज्यादा नुमाइश करते हैं तो ये सेंसर बोर्ड वाले कैंची लेकर काट देते हैं। अगर किसी वजह से ऐसी फिल्में पास हो जाती हैं तो हमारे देश की कई संस्कारी संस्थाएं इसका विरोध करती हैं। लेकिन इस आईपीएल में सिर्फ 10 एकड़ की फिल्म में जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर देखते हैं, ये जवान लड़कियां ढिंक चिकन नाचती हैं। वो सब क्या अश्लील नहीं लगता है? हम अपनी जगह बदल कर बात तो नहीं कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब है जो कर रहे हैं। जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ बात करते हैं, कहाँ बात करें? भाई अब समझ में आ रहा है, क्रिकेट देख के हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स मुझे कितने आए? 497 मार्क्स मिले। इसका मतलब स्टेट फर्स्ट तुम ही हो, हैं? सर आप जाइए यहाँ से, जाइए ना। तुम जरा चुप रहो भाई, तुम जरा अपना हाथ देना। अरे खुश रहो सर ये मार्क्स उसके 10वीं बार के एग्जाम का टोटल है। आप भी कहाँ इसकी बातों में आ गए? इन दोनों ने मुझे मामू बना दिया। भाई अगर हम लोग क्रिकेट के बजाय अपनी किताबों पे ध्यान लगाते तो कम से कम पास तो हो जाते। अब कॉमेडी टाइम खत्म और फीलिंग टाइम शुरू। ओ अरे टी शर्ट वाले, अब सोचने से क्या फायदा होगा, सीधा टाइम। देर हो गई ना? देखो बेटा, जो औरत अपने पति और बेटे को छोड़कर आ सकती है, उसे तुम्हें छोड़कर जाने में कितना समय लगेगा? इसके भरोसे पर तुम यहाँ आ गए। तुमने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने?
सुनो बहन, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? सुनिए, मुझे अपने बेटे से एक बार मिलने दीजिए। उसके लिए अभी परमिशन नहीं मिल सकती। इन सबों ने वही गलती की है बहन। ऐसे ही जाकर तुम अपने बच्चे से नहीं मिल सकती। अभी मिलना मुश्किल है। जाओ, जाकर बैठो। जाओ बहन, मेरी बात मानो, जाओ बैठो। अरे जाओ, बोला ना। हाँ? ये तो हमारे गांव वाली लगती है। इसने तो धोखे से कई एकड़ जमीन ली थी वहाँ। ये भी इधर आ गई। अरे तुम तो गांव के पांडु हो ना? बुड्ढी, तुमने धोखेबाजी की सारी हदें पार कर दी। मेरे माँ बाप और सभी लोग मुझे इज्जत से पांड्या कहते हैं, और ये बुड्ढी मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे पांडु बुला रही है। ये बताओ, आपकी बेटी राजकुमारी कैसी है? उसके बारे में पूछना मत। वो औरत नहीं, डायन है। तेरे पेट से राजकुमारी नहीं, डायन ही पैदा हो सकती है। ये बताओ, तुम इस तरह सोच में क्यों बैठी हो? मैंने सारी चाल चली, दुनिया में सबको शेंडी लगाई और गड्डी के हिसाब से पैसा कमाया। अब मेरी उम्र हो गई, इसलिए मीठा खाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, रोना बंद कर दो। ये सब डायनें ऐसे ही होती हैं। ये बताओ, अपना गांव कैसा है? गांव की बात छोड़ो, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। कौन सी बात? उस ड्राइवर के साथ तुम्हारी बीवी भाग गई थी। अरे चुप चुप, मेरी वो इज्जत मिली का या सवाल है, नहीं? उसके बारे में मत बोलो, चुप हो जाओ। हाँ? जब भी मेरी इज्जत का फालूदा होता है, ये लोग देखने के लिए तुरंत आ जाते हैं। बोलो। जब उसे पता चला कि तुम अरे यहाँ आ दांत गए, वाली बुढ़िया ड्राइवर के साथ उसने क्या किया वो मत तो बताओ। उसने उस ड्राइवर को घर में ही रख लिया। ये बुढ़िया अपना मुंह बंद करने को तैयार नहीं। ये दोनों मेरी कहानी सुनना चाहते हैं। मजा आ रहा है। आगे और बोलो। पता है, उसे 2 बच्चे हुए हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, पता है? खूबसूरत बच्चे। छाती में दर्द हो रहा है। उसके बाद चलो क्या मान हुआ? लो नसीब खोटा था। कम से कम यहाँ एक अच्छी लड़की देख के शादी कर अरे लो, बाप रे बाप। लेकिन दोबारा ड्राइवर मत रखना। अगर ड्राइवर रखा तो घर में मत आने देना, समझे? अरे बाप रे, इस कॉकरोच दिमाग वाले को भी कितनी पता चल शान से गया। जीता था बेचारा, क्या हाल हो गया ये बुढ़िया इसका। जाते जाते हे मेरे ऊपर भगवान, एटम बम इसका फेंककर भला चली गई। करना। मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। अब ये क्या आपको कहने क्या हो वाला रहा है? है? उधर देखिए, सब हंसी खुशी बात कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्या हुआ है? आपकी बीवी को कोई भगा कर ले गया है, बस इतना ही है ना? इतनी सी बात के लिए आप छह। तो इसका मतलब बीवी का भाग जाना दुख की बात नहीं है। ये मुझे मना रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? इतना दुखी मत हो, हमेशा खुश रहो। हाँ? कई लोगों ने इससे सवाल किया, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। इस कॉकरोच दिमाग वाले को जवाब थोड़ी ना देगा। ये इसके पास क्यों जा रहा है? बेटा, उसके दुख को जाने बिना अपनी टांग अड़ाने जा रहा है। ये कहीं अचानक वो फूट ना जाए इसके ऊपर। हाँ। राम सर कितने पकाऊ है ना, जब देखो तब टेस्ट लेते रहते हैं। हाँ हाँ छोड़ो चलो यार, कुछ टेस्टी खाते हैं। चलते हैं। शिवसागर में मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक रहेगा, चलो। मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मुझे तो बर्गर खाना है। मुझे आइसक्रीम खानी और है। पिज्जा भी खाऊंगी। ए निशा, राजेश को जल्दी से फोन कर, चल। हाय डार्लिंग। हेलो राजेश, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरी सारी सहेलियां तुमसे मिलना चाहती है। अभी मिल सकते हो क्या? अभी तुम कहाँ हो? हम लोग अंधेरी बस स्टॉप के पास है। अरे रे, मैं तो दहीसर में हूँ। मुझे आने में देरी होगी, कम से कम 1 घंटा लगेगा। कल ही तो ट्रीट वो दिया समझ था, गया। फिर से मुझे काटना चाहती है। ए, मुझे बहुत भूख लगी है यार। चलो ना, चलते हैं, कुछ खाते हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर तुम ही लोगों ने इतना लेट कर दिया। हाय सीनू, पहचाना मुझे? हमारी पहचान मिस कॉल की वजह से। ओह यस, आर यू करुणा? हाँ हाँ, क्या हम अभी मिल सकते हैं? या श्योर। शक्ल देखी अपनी, लव करने चला है। एक झापड़ पड़ेगा। मेरे बाप की उम्र का होके मुझ पे लाइन मारता है। होटल लेकर तो आ गया, लेकिन कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रहा। तो भूख से जान जा रही है, कम से कम पूछ तो ले। इसे तो मेरी भूख की फिक्र ही नहीं है।
करूं मैं? करुणा, कुछ ऑर्डर करें क्या? पिज्जा खाओगी क्या? हाँ हाँ करो ना। ओके। वेटर सर, 2 वेज पिज्जा और कुछ सर। ओके। जल्दी बात कर। हाँ बोल। मैं क्या बोलूं? पिज्जा देके हमें भूल गई तू। अभी अभी तो पिज्जा ऑर्डर किया है इसने। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम लोगों को? उसने अभी ऑर्डर दिया है। करुणा, एनी प्रॉब्लम? वो मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग करने आई हुई है, इसलिए। इट्स ओके, उन्हें बुला सकती हो। ओके ओके। हेलो निशा। तुम लोग थोड़ी देर में नहीं आ सकती थी? ये हमारे लिए आम बात है यार। हाय चीनू, आई एम सुधा। हाय। आप लोग कुछ खाएंगी क्या? एक्चुअली हम डाइट पे हैं। हाँ हाँ। एग रोल, एक सैंडविच, स्प्रिंग रोल, एक बर्गर। और वेटर, इन सब के ऑर्डर ले लो। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए 2 पिज्जा लेकर आइए प्लीज। ओके मैम। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए आपको खुश करने के लिए डाइट प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ? ये यहाँ देखो कैसे ठूस रही है, जैसे सालों से भूखी हो। अरे हाँ मैं, तुमने यही सोचा होगा ना कि मैं यहाँ कैसे जा बे, आऊंगा? अपना रास्ता नाप ले। बड़ा हीरो बनने आया था, लेकिन 10 दिन भी हमें संभाल नहीं पाया और मुझे लाइन मार रहा है। हाँ, अगर साक्षात भगवान भी आ जाए ना तो 10 दिन में वो कंगाल हो जाएंगे। बेचारा वो आदमी, उसका क्या होगा जो तुम्हारे चल चक्कर बे, में फंस मुझे गया? खाने दे। ओके एंजॉय। अभी तो बड़ा बकरा फंसा है, ये उसकी हड्डियां भी चबा डालेंगी। ऐसा सिर्फ एक दिन चलेगा? नहीं, 1 साल। 1 साल चलेगा? 1 साल? 1 साल चलेगा? 1 साल के लिए बलि का बकरा मिल गया। हाय सीनू। आज तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए? वो सब बिजी हैं आज। अच्छा, बिजी हैं क्या? तूने जो बोला था सही बोला था। मेरी बात सच निकली ना? ये तो मानती ही नहीं, हमेशा ऐसे करती है। इसे तो हर बात के लिए प्रूफ चाहिए हाँ होता है, यार। फ्रेंड से भी। अगली बार से ना इसे हम कुछ बताएंगे ही नहीं। अब तक सीनू क्यों नहीं आया? करुणा भी नहीं आई। करुणा किधर है? सिर्फ तुम आई हो? वो थोड़ी देर से आएगी यार। चीनू भी नहीं आया और करुणा भी नहीं आई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कहिए सीनू। कोटेशन रेडी है, इसे भेजना है सर। अच्छा रेडी है? ओके ओके, कोई बात नहीं, तुरंत भेज देता हूँ। ओके सर। सीनू, हाँ। वो चेन्नई का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया क्या? हाँ कंप्लीट कर दिया। हाँ करुणा बोलो। सीनू, मेरी छुट्टी कब की हो गई है? कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। सॉरी करुणा, ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था इसलिए मैं लेट हो गया। तुम एक काम करो ना, सीधे ऑटो पकड़कर घर चली जाओ, मैं सीधे वहीं आऊंगा। प्लीज डार्लिंग, गुस्सा मत करो। ओके बाय। ऑटो। हाय करुणा। हाय। तुम अकेले जा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया? नहीं, उनको ऑफिस में बहुत काम है ना। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक्स।
हाँ, लगता है नहीं फंसेगी। सीनू, ऑफिस के बाहर कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम कब आओगे? ऑफिस में बहुत काम है, प्लीज समझो ना। तुम ऑटो से चली जाओ ना। रोज यही बहाना बनाते हो तुम अभी के अभी यहाँ आओ, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तुम आ रहे हो या नहीं? प्लीज करुणा, कल शॉपिंग के लिए चलेंगे। बाय यार, लेट हो गया हूँ, चलता हूँ मैं। ओके बाय, कल मिलते हैं। हाँ बाय ठीक बाय। है? हमेशा मुझे ही इंतजार करवाते हो। करुणा मेरी हेलो, बोलिए सर। ऐसी बात है, ठीक है सर, मैं मंडे भेज दूंगी। ओके सर, फाइन, थैंक यू सो मच। शे ए सिनो, यार तुम्हें ज्वाइन किए अभी 1 ही महीना हुआ है और पहले ही महीने में इंसेंटिव मिल गया। ट्रीट कब दोगे? नहीं यार, पहली सैलरी है, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। कल मैं तुझे पक्का पार्टी दूंगा यार। ठीक है सिनो, बाय। ओके बाय। करुणा रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। सॉरी सीनू, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, कल चलते हैं ना। हाँ बोलना यार। दिनू कांग्रेट्स, तू फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गया है। कमाल इसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। अरे नहीं यार, तेरे हार्डवर्क और सिंसियरिटी की वजह से तुझे ये मौका मिला है। थैंक्स यार। अच्छा सुन ना, एमडी ने मुझे पासपोर्ट लाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। तुझे मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके सिनू। अब तो जाऊंगा मैं फॉरेन ट्रिप पे। एक दो ना। अरे शर्माओ मत, ऐसी भी क्या, अब तो तुम मेरी हो गई हो। कम ऑन। अरे दो ना। तेरे लिए मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर आया था। मैंने भी उन्हें छोड़ा। मेरी बात सुनो, जो होना था वो हो गया। दोबारा ऐसा किया तो डिवोर्स दे दूंगा। तो दे दो। सीनू, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मुझसे गलती हो गई सीनू, मुझे छोड़कर मत जाओ। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ करुणा। ऐसा मत करो मेरे साथ। आज तक तुमने सारे गलत फैसले लिए हैं, अब कहते हो कि एक लड़की से प्यार है और तुम उससे शादी करना चाहते हो।
पापा, ये सारी गलतियां और फैसले मुझसे अनजाने में हो गए, लेकिन अब मैं 30 साल का हो चुका हूं। अब मैं सही फैसले कर सकता हूं पापा। हो सकता है इससे पहले कि मेरे सारे फैसले गलत थे, लेकिन करुणा से शादी का फैसला मेरा बिल्कुल सही है पापा। वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है पापा। बेटा, ये सब क्या कह रहे हो तुम? सीनू, तुम अभी भी नादान ही हो। वो बहुत अच्छी लड़की है ये पापा। बात है? अब पापा से भी बहस करने लगे? तुम्हारे लिए हमने भी लड़की देखी है और तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो? इस घर में रहना है तो जो लड़की हमने देखी है उसी से शादी करो। करुणा, मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ करुणा। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई सीनू, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। पापा, मेरा लिया हुआ हर फैसला गलत साबित हुआ। करुणा को उस हालत में देखकर लगा कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन बुज़दिल जान देते हैं पापा। दुश्मन को भी एक मौका तो देना ही चाहिए, और वो तो मेरी पत्नी है, तो उसे एक मौका देना बहुत जरूरी है पापा। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी जीऊंगा और एक बड़ा आदमी बनकर आपके सामने वापस आऊंगा। हेलो करुणा, आज हम ऊटी के लिए निकल रहे हैं। हे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बातों पर उसे यकीन हो गया है। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम बुरा मत मानो यार। और 2 दिन रुकना पड़ेगा? करुणा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा यार। हेलो हेलो करुणा। ये नहीं सुधरने वाली। बाय सीनू, मैं जा रही हूँ। करुणा, मुझसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई करुणा। एक लड़की की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, स्कूल तो ठीक से बनाते नहीं और इसकी वजह से इतने बच्चों को यहाँ आना पड़ा। छोड़ मुझे। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे छोड़ मुझे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अरे छोड़ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमें अनाथ कर दिया। क्यों अरे किया जा। ऐसा तुमने? तुमने हमें बर्बाद कर दिया।
आइए आइए, बहुत खुशी हो रही है। आपने कई परिवारों को यहाँ पहुँचाया है, आपको भी किसी ने यहाँ पहुँचा दिया। अंदर जाइए, आपके सिर से लेकर पैर तक ऐसी खातिरदारी होगी कि आप जन्म से लेकर आज तक याद करेंगे। तुमने अपनी जान क्यों ले ली, बोलो। देखो तो इसे कैसे गुस्से से घूर रहा है। हाँ, भले इसके सर पे बाल नहीं है, लेकिन माथे पर तिलक लगाकर ठीक ठाक लगता है। उसने हॉलीवुड की पूरी स्टोरी कॉपी की है। पूछा तो कहता है मेरी ओरिजिनल स्टोरी है। यार, मेरे पास भी एक सुपर स्टोरी है, मस्त फिल्म बनेगी। हाँ, इसका मतलब आप शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं? हम जैसे सीनियर लोग शॉर्ट फिल्म नहीं बनाते। मैं मामूली चीजों के पीछे नहीं पड़ता, बड़ी स्क्रीन पर काम करने का और मस्त नाम कमाने का। अपनी फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। देखा ना, उन्हें स्टोरी पसंद आ गई, तुरंत हाँ कह दी। देखना, मस्त फिल्म बनेगी। ये चाय वाले भैया गाने के बहुत शौकीन है, लेकिन एक ही गलती कर दी कि माँ बाप को ना वृद्धाश्रम में भेज दिया इन्होंने। हाँ भैया, 2 चाय दो यार। इसने जो कहा क्या सच है? हाँ भाई, सच कहा है। पहले वो अपने पोते पोती को स्कूल छोड़कर वापस लाते थे, लेकिन अभी दिखाई नहीं देते। मैंने सोचा कम से कम थोड़ा बहुत मेरे घर का काम कर पाएंगे, लेकिन कहते थे कमर में दर्द है और कोने में जाकर बैठ जाते थे। और इसीलिए मैंने मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन सब कुछ ले लिया। ये सब रखने के लिए घर में जगह कम पड़ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उन दोनों को मैं भाई जगह नहीं है तो अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम। तो मैंने क्या गलत किया? उन दोनों को घर पर रखकर मैंने हर महीना 7,000 रुपए किराया दिया, और अभी 1,000 रुपए देकर उन्हें वृद्धाश्रम भेजने के बाद मेरे घर का किराया सिर्फ 4,000 है। अभी मुझे महीने में सिर्फ 2,000 ही बचते हैं। तुम ना प्लेटफॉर्म में परिवार के साथ रहो, 4,000 भी बच जाएंगे। तेरी तो तू बाहर से शहर में आया है और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, नालायक कहीं का। दुकान चलाने की क्या जरूरत है जब माँ बाप को संभाल नहीं सकते? सामान पैक करो और गाँव जाओ। चुप कर, नहीं तो गर्म पानी तेरे मुंह पे डाल दूंगा। बड़ा आया नसीहत देने। अब तुम्हें क्या हुआ? भैया, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपने अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। ये भी मुझे खरी खोटी सुनाकर जा रहा है। देखिए भैया, आपका भी एक बेटा है, कल उसकी भी शादी होगी, उस वक्त वो आपको क्या कहेंगे? जरा सोच कर देखिए। तुमने तो कहा था शहर में रहते अभी हो। तक नहीं आए। ये तो अपने गांव जैसा ही है बेटा। हम शहर से थोड़ा दूर रहते हैं माँ। माँ, सुमति, माँ, आप कैसी हैं माँ? मैं अच्छी हूँ बच्ची, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हें जरूर लड़का होगा, देख लेना तुम। मुझे शर्म आ रही है माँ। माँ, आप इस वक्त इसे रुला क्यों रही हैं? अगर ये हंसती रहेगी तभी तो हमारा भांजा हंसता हुआ पैदा होगा। भैया अभी शुरू हो गए। तानिया, कैसे शर्मा जरा रही है। पानी लेके आना। आंटी, कैसी है आप? तुम कैसी हो बेटी? अरे बाप रे। आप लोग अभी आए क्या? हाँ जीजा जी। सुमति, तुम इन्हें बाहर खड़े करके इनसे बात कर रही हो? ये लोग काफी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। इन्हें अंदर लेकर जाओ सुमति। ठीक है, तुम अपने प्यार की खुशी को काबू में रखो, नहीं तो लोटी के जैसे तुम्हारे भी हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। ऐसा क्यों कह रही हो सुमति? सर नमस्ते सर। डायरेक्टर किधर
है? वो शहर से बाहर गया है सर। उसका फोन नॉट रीचेबल है। सर सिग्नल का प्रॉब्लम होगा ना इसलिए। वापस आते ही मुझे हाँ बोल दूंगा। सर एक छोटा सा करेक्शन है। वो क्या है कि सर स्टोरी में थोड़ा सा चेंज है सर। तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? फोन रखो। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी जो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक तो मैं काम करता हूँ, ऊपर से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। अरे यार कहाँ है भाई लोग आ गए। क्या बात है भाई लोग, आओ। आजा। कैसे हो यार तुम लोग? देखा तुमने? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुमको देखकर बहुत मुझे खुशी भी हुई बहुत यार, खुशी सच में। सब ठीक चल रहा है ना? क्यों भाई, सुना है डायरेक्टर बन गया है? सब लोग यही बात कर रहे हैं। बात तो सही है यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भाई मुबारक हो। अरे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा यार। थैंक्स यार। तो क्या कर रहे हो? ए सही है भाई। क्या हुआ? अपना यार डायरेक्टर बन गया समझो यार। ऐसा क्यों अरे कह रहा वहाँ है? देख, रूम में मणिरत्नम के फिल्म की तरह लाइट इफेक्ट देकर रखा है इसने। अरे यार बिजली चली गई है, सूरज की रोशनी की लाइट है यार। ए इसकी बात सुनी तुम लोगों ने? हाँ मैंने भी सुना भाई। सारा राइमिंग बोल रहा है ये तो आजकल। बहुत शाना हो गया तू। हाँ बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देख इसको देख, आगे बढ़ेगा ये। भले कमरा छोटा है तेरा, लेकिन तूने बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है। क्या बे, मेरे घर में कुछ नहीं, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ एक और गुड न्यूज है। अपने इस यार ने ना 15 लाख का बहुत बड़ा बंगला बनाया है गांव में। हाँ अब इसकी बात सुनो, इसने गांव में 20 एकड़ जमीन को घेर कर रखा है। हाँ अच्छा तुम लोग यहाँ पैसों की शान दिखाने के लिए आए हुए हैं? सुन यार, गांव में मैं तुम्हारी माँ से मिला था। वो बेचारी तुझे बहुत याद कर रही थी। समय मिले तो माँ से मिल लेना। वो बहुत रो रही थी। गांव के बस स्टैंड में मैं तुम्हारे पिताजी से भी मिला। बेचारे बहुत दुखी थे। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में खुद उन्हें घर ड्रॉप किया। तब से मैं यही सोच रहा था, इसने पैसों का रुआब क्यों नहीं दिखाया। इस बेचारे ने कार तो खरीदी मगर उसकी बड़ाई नहीं की। तू कितना कमजोर हो गया है यार। ए पागल हो गया क्या तू? अपना यार ना अपने आप को फिट रखने के लिए आजकल योगा करता है ना? मजाक उड़ा रहा है? मैं योगा करता हूँ? अरे खाना नहीं खाओगे ना तो तुम्हारी बॉडी भी ऐसी हो जाएगी। योगा करता हूँ। सुनो यार, तुम जरूर डायरेक्टर बनोगे। अगर ऐसा हो गया तो हम पूरे गांव में एक कोने से दूसरे कोने तक तुम्हारी फिल्म की कटआउट लगा देंगे। हाँ भाई, मैं पूरे शहर में तेरी फिल्म का कटआउट लगा दूंगा। हाँ सही है यार। हाँ ए यार तू तो हिट है यार। सबके सब पका रहे हैं मुझे, कम से कम चाय पिला दो यार। चलो दोस्त, हम लोग चाय पीते हैं। ये सच्चा दोस्त तो मेरी दिल की बात समझता है। ए पागल है क्या तू? अपना यार योगा करता है ताकि वो अपने आप को फिट रख सके, और योगा करने वाले चाय नहीं पीते, है ना मेरे यार? मैंने कब कहा कि मैं चाय नहीं पीता? ठीक है यार, फ्लाइट का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। अगली बार आएंगे ना तो तुझे बहुत बड़ा डायरेक्टर बना हुआ देखेंगे। तू हमारी इच्छा पूरी करेगा ना? अपना दोस्त जरूर डायरेक्टर बनेगा। चलते हैं भाई। चल अभी चल। बाय बाय। हाँ बाय यार। बनेगा यार, मेहनत करता है बहुत। देख योगा करके कैसा हो गया। ए तूने क्यों कहा कि अगर वो डायरेक्टर बन गया तो बहुत सारे कटआउट्स लगेंगे? कटआउट्स लगाने के लिए कितने पैसे लगते हैं तुझे पता है क्या? ए पहले तुम ये जान लो कि डायरेक्टर बनना कोई मजाक नहीं है। वो कभी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। हाँ? सच कहा तूने। चल। हे पता है, मेरी माँ गांव से आई है। उसने कहा तुझे बड़ा बहुत पसंद है, इसलिए तेरे लिए माँ ने भेजा है। जब जिंदगी में मुसीबत आती है ना तब मालूम चलता है, जो दोस्त नहीं होते ना वो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं यार। मुसीबत है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है यार, इसलिए मेरा साथ नहीं छोड़ती। कैसे भी जिंदा रहना होगा यार। हे हिम्मत मत हारो, हम नहीं जीतेंगे तो फिर कौन जीतेगा? चलो चलते हैं। आजा यार, यहाँ बैठते हैं। हे देखना चारों तरफ, लोग कितने खुश हैं, और एक तू है हमेशा दुखी रहता है। उस बच्चे को देख, कितनी खुशी से खेल रहा है। नहीं वैसे देख। घर में बहुत काम तो था। बच्चे को लेके आना है। अरे बेचारा गिर गया। हे रुक जा। हाँ, तुम आओ ना कभी चाय पीते हैं साथ में। हाँ ठीक है। जिस दिन पार्लर पार्लर गई थी वहाँ से। आगे क्या होगा वो देख। देखा? अरे उठ गया।
सच में यार, बच्चे भी कभी कभी हमको सिखा देते हैं। चलो चलते हैं, चल। बस कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी मुसीबत कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए यार। ऐसा सोचना बंद कर, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो हमारे पास बहुत लोग हैं, कम पड़ा तो गांव में भी हैं। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल ही अरे लेंगे। यार एक मिनट रुक। क्या हुआ? फंक्शन बहुत अच्छा था ना बेटा? यस डैड। तो हम चलें? Who are you man? सर, ये आपकी बेटी तुम है? हो कौन? क्या सर, आपने इतना ज्यादा सोना पहना है? अपनी बेटी को ठीक से कपड़े तो पहना दो सर। How dare you talk like this? अरे आप तो गुस्सा हो गए She is सर। my daughter. देखना यार, ये कितना गरीब आदमी है। पब्लिक में कैसे बिहेव करना है नहीं जानते, और आ गया मुझे समझाने के लिए टपोरी कहीं का। देख कैसे चिढ़ गया। अगर अच्छे परिवार का होता ना तो अपने बेटी को ऐसे कपड़े नहीं पहनाता। देखा छोटी सी बात पे कितना चिढ़ गया ये आदमी। गुस्से में इसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। कल ऑफिस में मिलते हैं, तुम चाय की दुकान पर आ जाना। वहाँ ठीक से है यार, साथ में कल चलेंगे, मिलते हैं। ओके बाय। और ये ले, इसको रख। अरे मत दे यार, क्या कर रहा है? रखना तू। ठीक है दोस्त, मैं ठीक है निकलता यार, हूँ। मिलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? भाभी बैठी है और ननद खाना बना रही है। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। माँ ये रोज थोड़ी ना बनाती है, सिर्फ आज ही बना रही है। लगता है मैडम बहुत खुश हैं। अरे आंटी, आप जो आई हैं। चलो अच्छा है, मेरे दामाद की तरह मेरी बहू भी हीरा है। हाँ, मेरे बेटे की पसंद का करेला। अरे वाह, गाजर भी है। ये तो सब मेरे बेटे की पसंद का खाना है। तुम्हें उसकी पसंद का कैसे पता चला? जिसे पसंद करती है उसी के पसंद का खाना बनाएगी ना। ये तुम क्या कह रही हो? आप हैरान मत हो, मैंने बिल्कुल सही कहा। हाँ आंटी भाभी चलो खाना खाएं। लेकिन अभी तक तो वो आया भी नहीं। चलो खाना खाते हैं। अब तक तो वो आए नहीं और हम सब खाना खाने जा रहे हैं। भैया आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए। ओहो, अच्छा मैं फोन करती हूँ। सर, एमडी ने कहा कि आप इस फाइल को जरा देख लीजिए। निकलने के वक्त उन्होंने फाइल भेज दी। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। हेलो भैया, बोलो तानिया। भाभी आंटी और मैं, हम सब आपका खाने के लिए वेट कर रहे हैं। आप कब आ रहे हैं भैया? अच्छा ऐसी बात है। भैया ठीक है मैं आता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या थी आने की? भाभी भैया ने कहा वो अभी आ रहे हैं। देखा आपने? आप समझी उसने क्या कहा? बिना कहे ही बता रही कि मैं भी अपने भैया को फोन करूं। सुमति, तुम ये सब कैसे समझ जाती हो? भाभी तो एक ट्यूबलाइट है ही, लेकिन उनकी माँ उनसे भी बड़ी ट्यूबलाइट है। एक जवान लड़का अब तक खाना खाने नहीं आया है, इसके बारे में तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तानिया, क्या हुआ भाभी? खाना खाने आ जाओ, तुम्हारे भैया भी आ गए हैं। अभी खाना खाना जरूरी है क्या? मुझे भूख नहीं है भाभी, आप लोग खाना खा लीजिए। तुम बाद में खाना खा लेना। चलो हम लोग खाते हैं। भैया आप भी खाएंगे ना? हाँ सुमति, माँ आ गए? खाना खाते हैं। भाभी भूख लगी है, खाना दीजिए ना। इसने तो कहा था कि इसे भूख नहीं है, फिर ये बैठकर खाने लगी। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आप इस तरह हैरान मत होइए। यार एक कॉमेडी सीन याद आया है, बताओ क्या? रुको, सबको आने दो। सीधे क्यों नहीं कहता कि उन दोनों खाने दे? मैं उससे डायरेक्टर हूं, फिर से पूछता हूं इससे। तब तक हम सीन फाइनल कर लेते हैं ना यार। ठीक है बोलो। आप बोलिए। ओपन करते ही जूम करेंगे, वहां एक 9 महीने का बच्चा होता है, वो हाथ पे हिलाता रहता है और उसकी माँ ने उस बच्चे के लिए मन्नत मांगी होती है। आने वाले महीने में उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है और उस खुशी में वो झूम उठती है।
क्या हुआ? इन्हें तो मेरा कोई सीन समझ में नहीं आता। अब क्या करूं? छे। अरे लगता है यार सब सो रहे हैं। चुप हो जा, चल ना। नमस्ते सर। अरे आ जाओ यार, में फंस गया था। बहुत देर लगा दी। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। इन बच्चों को बुलाकर फिल्म की डिस्कशन करने चले हैं। क्या पागल है सही में। ये पूरी कॉमेडी स्टोरी होगी और इसमें एक छोटा सा मैसेज होगा। ऑडियंस को हंसाने वाली कॉमेडी फिल्म चाहिए। ये बच्चे फिल्म के बारे में क्या जानेंगे, क्या कहे। ऑडियंस थिएटर से निकलने के बाद हंसती रहनी चाहिए। तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ सही है, आजकल तो यही ट्रेंड है। सर, एक छोटा सा सीक्वेंस है, सुनाता हूँ। कैमरा ओपन होते ही हीरोइन पैदल चली आ रही, उसको ऐसे ही बिल्डअप करते हैं। और उसी वक्त अपोजिट साइड से एक तेज रफ्तार में बाइक आती है। अब धीरे से हम टिल्ट अप करेंगे। बाइक वाला अपना हेलमेट निकालता है और वही अपनी फिल्म का हीरो है। हीरो की एंट्री ही बेकार है। फिर हम हीरोइन को स्वर्ग की एक अप्सरा की तरह दिखाएंगे। पकाने की भी एक हद होती है यार। अब अपना हीरो हीरोइन को एक रोमांटिक लुक देता है। दीदी हमारी बस आ गई दीदी, हम चलते हैं। मैं जरूर सेलेक्ट हो ऑल द बेस्ट जाऊंगी। दीदी, फिर मिलते बाय हैं। बाय। बाय दीदी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। थैंक यू, बाय बाय। मैं कभी मंदिर नहीं आया, पहली बार अपनी प्रेमिका के लिए यहाँ आया हूँ। इस इंटरव्यू में उसे पास कर देना भगवान। हाँ बोलो। हाँ इंटरव्यू तो अच्छा था, तीसरे राउंड तक तो सब ठीक चल रहा था। लास्ट राउंड प्रैक्टिकल राउंड था, उसमें मेरा नहीं किसी और का सिलेक्शन हो गया। लगता है इंटरव्यू में पास हो गई। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ ना, मैं क्या करती। मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। आज भी सिलेक्शन नहीं हुई। ये क्या किया गणपति बप्पा? ये क्या, इन दोनों के साथ वो क्यों आज नहीं है? बहुत होमवर्क दे दिया है ना। तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है देख। हाँ क्या बोल रही है दीदी है ना। हेलो, क्या हुआ इंटरव्यू का? नौकरी मिल गई? गणपति वाह। बप्पा ने मेरी सुन ली। उसने तो कहा था कि उसकी नौकरी की जगह यही है। कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? यहाँ तो आसपास कोई सॉफ्टवेयर कंपनी दिखाई भी नहीं दे रही है। ये किसे देखकर हंस रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसे फॉलो कर रहा हूं? भैया चलो चलते हैं। क्या हुआ, चलो चलते हैं ना। ए सुनो, तुम ही वो नई लड़की हो ना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा ये था। क्या हो गया, इसका हुलिया देखकर मैं कंफ्यूज हो गई। सॉरी, मुझे लगा आप मेरे साथ आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? अच्छा, वो मैं हाउसकीपिंग काम करने के लिए ट्राई कर रही थी, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। क्या गवर्नमेंट जॉब? इसके बारे में आप कैसे जानते हो? है स्टोरी अच्छी है। नया सीन लगे। कमाल कर दिया यार। फील भी अच्छा है। हाँ सर। तुम्हें कैसा लगा? वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे।
ये कभी अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छी है सर। चलो लिखो। चाय पीने चले? हाँ चलते ना। प्रोड्यूसर से भी मिल लेते हैं। चलो चलते हैं। कुछ भी सीन बना देते हैं। कौन है वे? लट, दिमाग खराब करने के लिए फोन करते हैं। अरे यार वो देख, वहाँ पे चाय पी रहा है, हमसे पहले ही आ गया। तुम्हें क्या लगा मैं इधर नहीं आऊंगा? देखो बॉस, हीरो हीरोइन को पिकअप करने के लिए बाइक पे जा रहा है। हीरोइन को छोड़कर वापस जरा आते बाजू वक्त हटना। बाइक नहीं है। अब ये बता, बाइक कहाँ चली गई? हाँ भाई, वो हीरोइन भी बात करते वक्त। वो सब ठीक है यार, लेकिन उस लड़की के माथे पर सिंदूर था, हाथ में पूजा की थाली थी और थाली में नारियल भी था। क्यों? पूजा करने वाला पुजारी नारियल नहीं फोड़ता क्या? ये गलती ना ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने पकड़ी और ना ही आर्ट डायरेक्टर ने। पूजा की थाली और माथे पे सिंदूर? हॉलीवुड में ये सब कैसे हुआ? मैं भी वही सोच रहा था। तुम लोग हॉलीवुड फिल्म की बात कर रहे थे क्या? बताकर बात करो यार। मेरी जान लेने पर क्यों तुले हो तुम लोग यार? ये हमेशा बीच में आके ऐसी बातें करता है। ये कभी नहीं सुधरने वाला है। हे भगवान। अच्छा भैया, 3 चाय। हाँ? यहाँ किसी को चाय बनाने ही नहीं आती। मुंह का स्वाद खराब कर दिया। छी, ऐसी चाय पीकर और दिमाग का दही हो जाएगा। छे। सर नमस्ते सर। गांव में सब लोग ठीक ठाक है ना? हाँ सब अच्छे हैं सर। वैसे तुम उनके साथ गांव में क्यों नहीं रहते? नहीं भैया, बचपन से ही मेरा सपना और प्यार सब फिल्मों से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, गलत नहीं है, सपना पूरा करना चाहिए, हकीकत में बदलना चाहिए। लेकिन आजकल फिल्म लाइन बहुत मुश्किल हो गई है। कोई बात नहीं, मैं हर मुश्किल झेलने को तैयार हूँ भैया। आप मुझे किसी बड़े डायरेक्टर से मिलवा दीजिए। तो तुम बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो, है ना? तो एक काम करो, तुम राज शर्मा से जाके मिलो। मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ सर। थैंक यू सर। मैं उनसे कह दूंगा। बाय। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये। बात समझ में नहीं आई। जो भी बाहर से आता उसे ही अपने झांसे में फंसा लेता है। आपको कैसे फंसाया इसने? हाँ, मैं भी शुरुआत में उसी के पास मतलब गया आप भी था। फंस गए। लगता है हम दोनों उससे बच गए। हाँ बस हम दोनों बच गए। लेकिन हमारी डिस्कशन में आकर के वो बेचारा खुद फंस तो गया। ठीक है सर, हम कल मिलते हैं। हाँ? ओके सर, चलता हूँ। बाय सर। ओके ओके बाय सर। बाय। हाँ सर, हम लोग आ जाएंगे। चलो। आजा यार, आजा यार। भाभी, मैंने कहा था ना मैं बाद में कर लूंगी ये सब। आप क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं तानिया, मैं कर लेती हूँ। सुमति, तुम ये काम क्यों कर रही हो? मैं कर देती हूँ ना, नहीं तो तानिया कर देगी। ये सुनती कहाँ है आंटी? ऐसे वक्त में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इतना काम मत करो बेटी। माँ, अगर ऐसे वक्त पर ये काम करेगी तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ज्यादा बेटी पे लाड मत दिखाओ, वरना डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम होगी। अरे बेटा, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? माँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, यही सच्चाई है। भैया हमेशा सही कहते हैं। हाँ, तुम तो इसे ही सपोर्ट करोगी। ठीक है माँ, ये लो। बेटा, कल आते समय सिंदूर और केसर ले आना। माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त मेरी बहन को किन चीजों की जरूरत है। ये अपनी बहन से ये कितना लीजिए। प्यार करते हैं ना। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, बस 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 बस। हाँ। भैया आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं कर सकती क्या? माँ भैया को समझाइए ना। मेरी बहन के लिए मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? ये लो। क्यों? मेरा भाई कैसा लगा तुम्हें? मेरे लिए भी वही करेंगे। देखते हैं तुम्हारे लिए करते हैं या नहीं। देख लेना, फिर बताऊंगी। मेरी तो बस यही दुआ है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्यों भाई, तनख्वाह मिल गई क्या? नहीं मिली। नहीं मिली? जहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है वहाँ पर क्यों काम करते हो? गाय वाला क्या मुझे गाय भी देगा और उससे दूध भी फ्री में निकाल कर देगा? सुबह होते ही आकर दुकान पर खड़े हो जाते हो। तुम लोगों को फोकट में पिलाऊंगा तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। सर खुजलाते हुए आ जाते हैं फोकट की चाय पीने के लिए। ये भी आ गया। क्या भैया, कैसे हो? हाँ, मैं जैसा भी हूँ, तुम्हें क्या मेरा बिस्किट फ्री में खा रहा है? अरे भाई सुनो, और कितने दिन ऐसे ही बेकार में घूमते रहोगे? क्या? अरे भाई, फिल्मों के पीछे ऐसे क्यों भूखे मर रहे हो? हैं?
छोटे मोटे काम भी करोगे तो कम से कम हाथ के खर्चे और चाय पीने के लिए पैसे तो मिल जाएंगे। ए भाई, मेरे लिए तुम जैसा चाय वाला हाँ। और पैसे के लिए ऐसा आदमी काम आएगा। अपनी बकवास बंद करो और चाय दो मुझे। अरे चाय दो ना। ऐसी बात कर रहा है जैसे किसी कद्दू में तीर मारने वाला है, लेकिन मेरी सुबह चाय सुबह मुफ्त की दिमाग पीता है। खराब कर रहा है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन काम में बड़ा होते हुए नहीं दिखता। लगता है ये कभी भी मेरा अकाउंट क्लोज नहीं करेगा। तेरी दुकान क्लोज करवा दूंगा, लेकिन तेरा अकाउंट कभी क्लोज नहीं करूंगा। साले टकले मुझे एडवाइस देता है। हाँ, देख लूंगा। इससे बचकर निकलना होगा। हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ये देखकर अनदेखा क्यों कर रहा है? अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। फिल्म लाइन में नया है, लेकिन मेरे बारे में शायद जानता है अच्छी तरह। इससे जरा होशियारी से काम लेना होगा। ए भाई, इधर आ। इधर आना। अरे इसने तो मुझे देख लिया। क्या रे, सब आ गए ना? हाँ भैया, सब लोग आ गए। ठीक है, वेट करने बोलना। ठीक है भैया। आखिर मैं सीनियर हूँ। अरे ये तो अपना यार है। यारा रुक ना। मेरा एक छोटा सा काम चल रहा है, लेकिन एक भी असिस्टेंट काम नहीं लेकिन तू तो अकेला काफी है यार। ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये सीन वाला आ गया। सच में यार, गजब का ट्विस्ट था कहानी में, सच कह रहा हूँ। हुए फिर भी इन्होंने मेरे बिना ही काम शुरू कर दिया। अच्छा। नहीं यार, वो फिल्म तो मैंने देखी ही नहीं। अरे सच कह रहा हूँ, नहीं देखी। अब क्या करूं? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन इनके साथ नहीं रहूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, काम तो करना ही होगा। इनके साथ हंसूंगा तो इन्हें लगेगा कि मैंने सीन सुन लिया है। इसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, और यहाँ इतने जोरों से हंस रहा है काम चोर करने का। आजा भाई। तुम उधर ही आराम से बैठ जाओ। मेरी जगह भी गई, मेरा तकिया भी गया। ठीक है, अब मौज करो। जब बिल्ली चुप रहती है ना तो चूहे का राज होता है, लेकिन मैं बिल्ली नहीं हूँ, शेर हूँ। जो मैंने सीन सुना था उसमें हीरो हीरोइन को देखते ही कचरा उठाने लगती है। सुन यार, अरे सुन ना। हाँ? इसने एक सीन सुनाया, अच्छा मैसेज भी था और कॉमेडी भी था। तुम चाहो सुन सकते हो। मैं भी काफी कॉमेडी फिल्में देखता हूँ, लेकिन एक भी सीन बना नहीं पाता हूँ। और अगर कुछ बना भी देता हूं तो ये लोग किसी फिल्म की नकल कहते हैं उसे। खैर छोड़ो, शायद ये सीन इसी ने खुद अपनी बनाई होगी। सुनना यार। बोलो 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 बोलो। कल जो मैंने सीन सुनाया था उसमें हीरो देखता है हीरोइन कचरा उठा रही है, हीरो जोर से लगाता है उसे। वो तो इंटरव्यू के लिए गई थी और मुझे लगा वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, लेकिन वो तो कचरे वाली निकली। नहीं, मैं प्यार नहीं करूंगा, मुझे उसे भुलाना होगा। कट 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 कट। पागल हो गए हो क्या? उसने तो कहा कि वो उसे भुला देगा, फिर उसे वापस क्यों सीन में ला रहे हो? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तू कौन है? हाँ, मैंने तुझसे राय पूछी क्या? अरे सुनना, कहते हैं ना, लड़कियों के मन और शरीर में कचरा भरा होता है, लेकिन ये तो कचरा साफ कर रही है। दुनिया में इससे बड़ी परी और कोई नहीं हो सकती। नालायक कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को घुमाता है और बेशर्मी से मेरे सामने खड़े होकर ये कह रहा है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। सुनिए, वो भी तो मुझसे प्यार करती है ना। वो अभी छोटी है, भोली भाली लड़की है। तू भैंसे जैसा हो गया है, तेरी समझ में नहीं आता। ससुर जी, तमीज से पेश आइए, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, समझे ना? भैंसा कहीं का, तू मेरा दामाद बनेगा? आप होने वाले दामाद की बेइज्जती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं भी वही कह रहा हूँ, तू एक नंबर का आवारा है, भैंसे की तरह बड़ा हो गया है। अपनी उम्र देख और मेरी बेटी की उम्र देख। मेरी उम्र 28 है और मार्च में ये 18 की हो जाएगी। सही है ना सासू माँ? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। ये क्या सास दामाद का चक्कर चल रहा है क्या? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इसे भगा कर ले जाकर इससे शादी कर लूंगा। उसके बाद आपको मुझे दामाद जी कहना होगा, इसलिए अभी से दामाद जी कहना शुरू कर दीजिए। वरना ठीक नहीं होगा। मुझे धमकी दे रहा है नालायक। आप
जैसा वो अभी अभी कह रहे हैं, हमारी बेटी को कहीं भगा के ले जाएंगे और शादी कर लेंगे, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, तब तो आपको उन्हें दामाद मानना ही होगा ना। आजकल के बच्चों का तो आपको पता देखा है ना, तुमने? कहीं आपका बेटा शराब पीकर आया, हमारी बात नहीं माना तो क्या करेंगे? तब तो वो अपनी बीवी की ही बात मानेगा। ऐसे वक्त में हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। ये क्या, उसने तो सिर्फ प्यार करता हूँ कहा, लेकिन तुमने तो शादी करके बच्चे पैदा करके बुढ़ापे तक पहुँचा दिया अरे उसे। आप चुप ही रहिए, आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी बोलते हैं। आइए दामाद जी। हो गया ना काम। तुम बड़े स्मार्ट हो। सबके सब बिगड़ गए हैं, देख लूंगा सबको मैं। मेरे खिलाफ जाते हैं। मैं बाप हूँ लेकिन मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। नसीब भी खराब है मेरा, न बीवी मेरी तरफ है न बच्ची मेरी बात मान रही है। मुझे भी इस गधे को दामाद मानना ही होगा। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। कौन है बे नालायक? हाँ दामाद जी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अरे ससुर जी है, सॉरी ससुर जी, तेरे पिताजी की आवाज भिखारी जैसी है। यार मस्त सीन है। मस्त है, तुम मस्त। लिखो। हाँ लिखो लिखो। हाँ ओके सर। मुझे तो लगता है ये जीत जाएगा। हेलो, हाँ आ रहा हूं। कहा ना आ जाऊंगा, दिमाग खराब कर देते। किसने फोन किया तुम्हें? राज शर्मा की फिल्म है, कहता है कि डिस्कशन के लिए आ जाओ। मजाक कर रहा है मेरा। ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इनको दिखाने के लिए मुझे फिल्म बनानी ही पड़ेगी। मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन कभी कुछ काम नहीं हुआ। मेरा एक खास बंदा है, वो मुझे जरूर फोन करेगा। मैं उसे किसी तरह प्रोड्यूसर बना ही दूंगा, उसे किसी तरह अपनी कहानी सुना दूंगा। लेकिन कैसे होगा? वो मिले तब तो ना। हाँ किसका है? लगता है उसी का फोन है, उठाता हूँ। हाँ हाँ, ये तो स्ट्रगलर का फोन है। ये अभी क्यों फोन कर रहा है? यार क्या करूं? जल्दी बोल, क्या बात है? सर मैं ठीक 9 बजे शंकर सर के ऑफिस पहुंच गया हूँ। अच्छा, तो सेक्रेटरी वाले ने तुझे भगा दिया क्या? नहीं सर, ऑफिस बॉय। ओ, ऑफिस बॉय ने भगा दिया क्या? तू चिंता मत कर यार, मेरा एक डायरेक्टर दोस्त है, मैं उससे तुम्हारी बात कर लूंगा। मेरी बात तो सुनिए, मैं ऑफिस बॉय से बात कर रहा था तभी शंकर सर आए हाँ। और उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट रख लिया है सर। ये क्या कह रहा है? अरे बाप रे। मैं भी उस लड़के जैसा कोशिश करता तो शायद आज डायरेक्टर बन जाता। अरे वो लंबे बाल वाला कितना झूठ बोलता है, बोलता उसे मणिरत्नम ने बुलाया। मुझे ये डीवीडी नहीं चाहिए, कोई और डीवीडी है तो लेके आओ। तू भी ना, तेरा नाटक। रुक जा, जल्दी करो ना। अरे रुक ना। अरे इतना टेंशन क्यों लेता है यार तू? ये ले, छुपा के रख ले। ठीक है ठीक है। पता है हम एक फिल्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप उसकी पायरेटेड डीवीडी बेच देंगे तो सोचिए हमें कितना नुकसान होगा। ओहो, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री से हो क्या? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी फिल्म को टिकट कटा के हम सिनेमा हॉल में बैठ के देखे क्या? चल निकल। किसी हाई फाई पब में जाकर 10 रुपए के पानी की बोतल को ज्यादा दाम में नहीं खरीदते हो क्या? उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि ज्यादा दाम में क्यों दे रहे हो? और यही बात गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते? वो सबसे पहले तुम्हें ही अंदर डाल देंगे। तो क्या हुआ? करोड़ों के घोटाले के बारे में जब सुनते हो तब तुम्हें तकलीफ होती है ना। तेरे हाथ में जो डीवीडी है वो फिल्म 5 करोड़ में बनी है, तो हमें तो तकलीफ होगी ही ना। बाहर से शराब लेके जब पब में पीने जाओगे तो पब वाला भगा ही देगा ना। उनसे कोई नहीं पूछता कि क्यों भगा दिया। इतनी छोटी सी बात आखिर तुम लोग के समझ में क्यों नहीं आती? यार एक मिनट रुक। भैया नमस्ते। अच्छी फिट बॉडी है, तंदुरुस्त आदमी लग रहे हो। तुम्हारा तो पेट भी निकल आया। तुम मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो ना। मेरी बात मानो, तुम एक काम करो। तुमने भिखारी देखा है ना? एक दिन में 150 की कमाई हो जाती है।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सोचो कितनी कमाई होगी। हाँ, तुमने 8 घंटे भी काम किए तो बहुत कमा लोगे। ये धंधा प्रॉफिट वाला है। हाँ, क्या यार उदास लग रहा है, धंधा पसंद नहीं आया? एक और धंधा है, आजा। यहाँ पे आ। क्या यार, बिना हेलो बोले तो मुझे जा रहा था। है बात क्या है? तेरे लिए एक दावत है, तुम्हारी दावत खाएगा ना? किसी की शादी वगैरह है क्या? अरे फर्स्ट नाइट वाली। क्या कह रहा है? अरे वाह, अरे कितना कितना चाहिए, कितना चाहिए? हाँ? हाँ? माल यहाँ ला और एंजॉय कर। बोल भाई, कैसा लगा? धंधा सुपर है ना? अपने पास 2 लड़कियां, बहुत कमाएगा तू। मतलब ये भी सूट नहीं करता। घोटाले का धंधा, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन तू उसके काबिल नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब होनी बहुत जरूरी है। तुझे तो राजनीति में होना चाहिए। लेकिन वो तेरे बस का काम नहीं है यार। तू मेहनत करके पैसे कमा। फिल्म बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सिर्फ हम जानते हैं। कोई गरीब पैदा होता है तो ये उसकी गलती नहीं होती। धंधा गलत नहीं होना चाहिए। चल यार। क्या हुआ यार? लगता हमारे नसीब में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। तूने जल्दबाजी में अपनी जान ले ली, उसके बाद पता है क्या हुआ? तेरी माँ की क्या हालत हुई? ये क्या हो गया? आप हमें छोड़ के क्यों चले गए भैया? आप हमें छोड़ के क्यों चले गए भैया? भैया
तुमने मेरे बेटे को देखा? माँ जी, माँ जी। तुमने मेरे बेटे को देखा? वो सुबह से घर से निकला है, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अगर तुम्हें मिले तो उसे घर लेकर आना। क्या किया तूने? बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कहाँ हो बेटा? मेरे बेटा, बताओ ना मेरे बच्चे। मेरे बेटे नहीं, को नहीं आपने बेटा, आगे देखा है जाओ। क्या? आपने देखा अरे है? जाओ। भाई तुमने मेरे बेटे को देखा है? किसी ने मेरे बेटे को देखा है? बताओ ना बेटा। पता नहीं कहाँ चला गया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। कहाँ गया बेटा? मेरा बेटा कहाँ चला गया? बताओ ना। कितना ढूंढा उसे। जब तूने अपनी जान दी तो सबने कहा कि तू बहुत बड़ा त्यागी है, लेकिन सिर्फ एक ने कहा कि तुझे डटकर मुश्किलों का सामना भी करना चाहिए था। मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया। मेरा गुस्सा जायज था। गरीब सिर्फ गरीबी से लड़ सकता है, मुश्किलों से नहीं लड़ सकता। गरीबी एक श्राप है। गरीब के पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इस उम्र में ये हालत, बेचारी। अपनी सगी माँ को भूखे रखकर बेटे ने मार डाला। चिंता मत करो माँ जी, तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। अरे ये तो मामू जी है, ये अभी तक बदला नहीं। जाओ अंदर, तुम नरक में जाओगे। माँ ने तुम्हें नौकरी पर जाने के लिए कहा था ना, और तुमने आत्महत्या कर ली। आज यहाँ खड़े हो। तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। चलो उस तरफ जाओ, जाओ जाओ। हाँ, ये तो ढोंगी साधु है। एक बूढ़े आदमी की सारी जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी। हाँ, और तो और पॉलिटिशियन और रोड कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर तुमने 20 लाख का घोटाला भी किया था। इसके लिए 40 मार्क मिलेंगे। 40 मार्क जमीन हड़पने के लिए और 40 घोटाला करने के लिए। में जाऊं। घोटाले के लिए आपने 40 मार्क डाले हैं? लेकिन भगवान के मंदिर में मैंने कितना दान दिया है, वो मार्क नहीं घटाएंगे क्या? तो मैं क्यों घटाऊं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने तिरुपति मंदिर में 10 लाख का दान दिया है, शिरडी में 2 लाख, सिद्धि विनायक को मुकुट पहनाया और लाल बाग के राजा की हुंडी में 1 लाख डाला, और संतोषी माता के मंदिर में 50,000 डाले। भगवान को तुमने इतना दान में दे दिया,
लेकिन कभी किसी भूखे या गरीब को खाना खिलाया क्या? क्यों भाई, सारे पाप करने के बाद मंदिर में पैसे दे देने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे क्या? तुमने जितने पाप किए हैं ना, उन सारे पापों का हिसाब मेरे पास लिखा हुआ है। तुम्हें नरक में जाना होगा। मैं नरक में नहीं जाऊंगा। जाओ। नरक में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। मुझे छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नरक में जाना ही होगा। जाओ अंदर। शिरडी बाबा, तिरुपति देवता, आप लोग मेरी मदद करो। शिरडी बाबा, मैंने कितने दान किए। तिरुपति बालाजी, आपके यहाँ मैंने 10 लाख रुपए का दान किया। आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। आप लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। अभी तो कह रहा था कि मैंने भगवान के मंदिर में दान दिया है, कभी भूखे को खाना तो खिलाया नहीं। तू कितना भी भागेगा, यमदूत तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुझे अंदर ही रहना है। ए सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? सुनिए, मुझे एक बार अपने बेटे से मिलने दीजिए। लेनदारों ने तुम्हें धमकाया तो तुमने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, और फिर बलात्कार से बचने के लिए तुमने ट्रेन में कटकर अपनी जान दे दी। ट्रेन के सामने खड़ी होने के बजाय पुलिस स्टेशन में खड़ी होती तो आज यहाँ खड़ी नहीं होती। तुम्हारा बेटा स्वर्ग में सुखी है। तुम जाओ, उधर बैठो। जाओ जाओ। जाओ जाओ। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ गया? सब लोग यहीं आकर रोते हैं। ये कैसी आवाज है? ये तो योद्धा है। ये यहाँ कैसे आ गया? क्या बात है? ये क्या? अरे वाह, जरा देखो तो। वाह वाह, देखो महाराज जी आ गए हैं, इनका स्वागत करो। अरे सुनिए सुनिए, आप यहाँ कैसे आ गए? आप लोगों का तो यहाँ आना मना है। क्या बोला? जानता नहीं मुझे। अरे अरे आ जाओ, सभी आ जाओ, यहाँ पास में आ जाओ। आ जाओ। बैठो बैठो। अरे वाह। अरे ये सब क्या है? ऐसा लगता है जैसे पैसे देकर ताली बजाने वाली भीड़ लेकर आए हो। अरे बाप रे, अब कौन आया? लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ओह, ये तो यमराज है। यमराज जी, मेरे मालिक, देखिए महायोद्धा क्या कर रहे हैं। नो एंट्री में घुस गए हैं। मैंने उन्हें मना किया तो भी वो आ गए। यमराज जी, ये क्या, आप पीछे क्यों हट गए? आज तो आप बच गए। क्या मैं बच गया? हाँ, एक दिन की बात है, मैं स्वर्ग के अंदर भ्रमण कर रहा था। तब उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मुड़कर देखा तो ये महान योद्धा वहाँ खड़ा हुआ था। उसने मुझे ये कहते हुए पीटा कि मैंने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है। अच्छा हुआ आज तुम यूनिफॉर्म पहने हुए हो। हाँ? नहीं तो मैं तुम्हारी बैंड बजा देता। बच गए तुम तो आज। हाँ? ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये हमारा किला है। आप यहाँ के राजा हैं और मैं आपका प्रधान शिष्य हूँ। हाँ? मैं यहाँ का राजा और तुम मेरे शिष्य, लेकिन वो यहाँ का सब कुछ है। कौन हो तुम? जानते हो कि तुम लोग मरने के बाद कहाँ आए हो?
जहाँ पर तुम लोग आए हो अपने कर्मों के अनुसार आप लोगों को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले को ये लोग कहीं भी चैन से रहने नहीं देते। कहते हैं कि ये यहाँ का कानून है। आप लोग धरती पर जीने के लायक नहीं थे और मरने का भी टाइम नहीं हुआ था, ऐसा कहकर आप लोगों को यहाँ पर लाकर रख दिया। गरीब कहने से गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कायर कहेंगे तो इंसान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या कहूँ, जिसने बीज नहीं बोया उसको फसल काटने का हक नहीं होता है। ये वीर लक्ष्मी है। वाह क्या नाम है। नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके पिताजी से पढ़ाना चाहते थे लेकिन ये पढ़ नहीं पाया। उनके दिल में दर्द हुआ और वो मर गए। ये कितने शर्म की बात है। अब ये काम कैसे होगा ये साबित करना जरूरी है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, ये हमें साबित करना है। कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और अंग्रेजों से छाती तान कर लड़े। इतने मुश्किल से जो आजादी मिली है उसका उपयोग आप लोग आत्महत्या के लिए कर रहे हैं। जात पात को मिटाने से कुछ नहीं होगा, हमें आत्महत्या को भी रोकना होगा। यही समझाने के लिए मैं आया हूँ। और परिवर्तन लाने के लिए एक वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, आप वरिष्ठ नेता। अब परिवर्तन आएगा, अब परिवर्तन आ जाएगा। महान नेताजी आइए आइए, आपका स्वागत है। मेहरबानी करके उस योद्धा को यहाँ से भगाइए। वो मारपीट करने वाला जरूर है, लेकिन तुम्हारे जैसे मरे हुए को मारने वाला नहीं है। उसने अंग्रेजों को मारा था। मेरे शरीर में बहने वाले खून से ज्यादा प्यारे हैं आप लोग। शांति 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 शांति। आप लोगों को मेरे मन के खून का आंसू दिख रहा है ना? बह रहा है। आप लोगों में किसी को प्यार में धोखा मिला, जिंदगी जीने के लिए किसी को कर्ज देना पड़ा, कोई परीक्षा में फेल हो गया है, किसी को नौकरी ना मिलने पर उसने आत्महत्या कर ली। उधर देखिए, एक लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप को मारा, लेकिन जब पता चला कि लड़की उसे धोखा दे रही, उसने लड़की को मारा और खुद भी जान ले ली। ये सब करके उसे क्या मिला? और अपने देश के लिए इस लड़के ने अपनी जान ले ली। ये सब देखकर मुझे दुख होता है। जो भी मुश्किल हो उसका सामना करना चाहिए। किसी को रातों रात जीत हासिल नहीं होती। परीक्षा लेना तो उस ऊपर वाले का काम है। इतिहास गवाह है जिन्होंने मुश्किलों का सामना डट कर किया है, लेकिन आप लोग मुश्किलों का सामना करना भूल गए। मुझे विश्वास है आपके हालात जरूर बदलेंगे। आपका पाप और पुण्य का हिसाब होगा। आप नरक या स्वर्ग में भेजे जाएंगे। मेरे शरीर में बहने वाले खून से ज्यादा प्यारे हैं आप लोग। मेरी बात मानिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आप पर निर्भर है। इतिहास गवाह है, सबको अपने पाप और पुण्य का हिसाब देना ही पड़ता है। जिसको जहां जाना है उसे वहां भेज दिया जाएगा। इन छोटी छोटी बातों के लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं तो और अपने आप को दुखी करते हैं। इसलिए मेहरबानी करके अब कोई भी आत्महत्या मत कीजिएगा। बेटा, मेरा बेटा, आजा। कहाँ हो मेरे दोस्त? क्या हुआ मेरे भाई? मेरा दोस्त नहीं मिल रहा। वो स्वर्ग में नहीं है, कहीं वो नरक में तो नहीं चला गया? देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अभी उसे अपना पूरा काम करना है। वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी जिंदा है।
हाँ?